मुल्ला मुनीर उर्फ मुन्नी बेगम ने अभी बड़ी ज़ोरदार तकरीर एक बार फिर से की भारत के विरुद्ध, और बताया कि साहब कि भारत की उन्होंने जो ऐसी तैसी की थी तो आगे और भी करते रहेंगे, और बाकी उसके बाद उनसे क्यू लेके सारे के सारे बोल पड़े। बिल्लो रानी भी बोली, वो आशिकदार भी बोला, और आपका वो शहबाज शरीफ कह लें, शरीफ बदमाश भी बोला। तो पहले जब इसने तकरीर की थी, आपको ध्यान है, वो बाहर से जो इनके जो पाकिस्तानी आए थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज उनके सामने तकरीर की थी। उसके बाद तो पहलगाम हुआ था, और अब जो तकरीर की है इसके बाद आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप के थपकाने से मुन्नी बेगम जो है वो थोड़ा और जोश में आ गई हैं? क्योंकि पाकिस्तान हरकतें तभी करता है जब जोश में आता है। ये आज से नहीं, शुरू से देख रहा हूँ मैं। देखिए, जोश तो नहीं कहूंगा मैं। बेसिकली क्या है, पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने वाली दो ही चीजें हैं जो पाकिस्तान को यूनाइट करती हैं। एक हिंदू हेट्रेड है, जिसको लोग ब्रश ऑफ करते हैं इंडिया हेट्रेड बोल के। वो इंडिया हेट्रेड नहीं है, वो हिंदू हेट्रेड है। तो एक वो उसको यूनाइट करता है, और दूसरा जो पाकिस्तान को यूनाइट करता है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट तो वहां बंद हो गई, क्रिकेट हो नहीं रही, और जिस तरीके की क्रिकेट उनकी टीम खेल रही है, ज्यादा कुछ लोगों को अब उसमें दिख नहीं रहा है, पहली बात। तो क्रिकेट वाला एस्पेक्ट तो खत्म हो गया। और इंडिया पाकिस्तान, चूंकि क्रिकेट खत्म हो गई, तो एक जो यूनिटी का फैक्टर था जो पाकिस्तान को यूनिफाई करता था, कि एक तो हिंदुओं के खिलाफ, एक हिंदू इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो यूनाइट करता था, वो एकदम ही बंद हो गया। तो ले दे करके जो बची है वो हिंदू हेट्रेड बची है। तो अब उससे मुल्क को, अपनी कौम को जो कहते हैं ना मुत्तहिद करने वाली जो आप बात कह रहे थे, तो वो मुत्तहिद करना चाहते हैं। तो वो मुत्तहिद होगी किस बात पे? यही चीज है, तो वो उस पर बैंक कर रहा है। अब डोमेस्टिकली देखिए तो आसिम मुनीर की हालत क्या है। डोमेस्टिकली मोस्ट अनपॉपुलर आर्मी चीफ। डोमेस्टिकली जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और जो इमरान खान और उसकी पार्टी के लीडर्स का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उससे जो है लोग नाराज हैं इसके खिलाफ। तो वहां पे भी जो है, अगर आप डोमेस्टिकली देखें तो वहां पे होम फ्रंट पे काफी वीक है। तो अब जब आप कुछ, और आप तीला वैली में देख लीजिए, बाजौड़ में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में हमने आपके साथ इसके ऊपर कार्यक्रम भी किया था कि वहां पे जो टीटीपी वाले इनको ठोक रहे हैं, उससे जो है जितनी कैजुअलिटीज हो रही है बलूचिस्तान में, BLA, BLF, BRA, ये सारे जो मिलकर 600 कैजुअलिटीज इस साल की हैं। सिर्फ इस साल, अभी ये पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ, अभी आधा बीता है। तो 600-700 कैजुअलिटीज तो जंगों में होती है, जब एक फुल ब्लोन वॉर होती है, तब आप 600-1000 के फिगर में जाते हैं। और आप पीस टाइम में अगर आपकी इतनी कैजुअलिटीज सब बलूचिस्तान में हुई है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान मिला दे तो 1000 के ऊपर ये नंबर चले जाते हैं। और जी हाँ, ये जी हाँ, सब, बिल्कुल बिल्कुल। और 1200 ये कल बताया जा रहा है बल्कि नंबर। 1200 के आसपास। और ये सिर्फ फौज के हम फिगर्स ले रहे हैं। जो लेवीज है, या जो पुलिस है, या जो पैरामिलिट्री है, उसके तो फिगर्स हम इसमें काउंट भी नहीं कर रहे हैं। वो जो मारे गए हैं और वो जो मारे जा रहे हैं। तो जहां पे डोमेस्टिकली आपके यहाँ इतना हो, और एक जो सूबा था जो जरदारी ने आपको प्लेटर पे रख के दिया था, और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। बिकॉज आपको पता है, जब सिंधु देश की मूवमेंट चल रही थी सिंध में, तो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा चलता था सिंधु देश में, सिंध में, कि पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जरदारी ने जो है वो सारी ऑपोजिशन सिंधु देश की पार्टियों को खत्म करके ISI के साथ मिल करके, और सिस्टमेटिकली जो है एक होस्टाइल टेक ओवर किया। बेनजीर भुट्टो के दोनों भाई मुर्तजा और शहनवाज को गोली मरवाई, और उनको मरवाने के बाद टेक ओवर किया, और जो है सिंध को पाकिस्तान खप्पे का नारा जरदारी ने दिया। अब वो सिंध में भी आप देखिए तो जो ये जो चोलिस्तान डेजर्ट में जो ये नहरें बनाने का जो उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला, उसके ऊपर सिंध के अंदर भी जो है लोग सड़कों पर उतरे, और उन्होंने मिनिस्टर का घर फूंक दिया सिंधु देश के अंदर, सिंध में। सो ये जब आपको डोमेस्टिकली इतनी सारी प्रॉब्लम हो, तो अब आप एक यूनिफाइंग फैक्टर क्या है, किस पे आप लेके आएंगे कि कौम जो है थोड़ा सपोर्ट हमको मिल जाए? तो वो क्या है, वो हिंदू हेट्रेड, जो मैंने शुरुआत में बात कही कि इंडिया के खिलाफ बात करेंगे। और वो बार बार जो उसने ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ भी जो तकरीर की, तो उसने क्या कहा था कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान की तारीख जरूर बताएं। ठीक,
आप पाकिस्तान की तारीख बताएं, आप बताएं कि पाकिस्तान क्यों बना था। हम एक अलग सिविलाइजेशन है, हिंदू एक अलग सिविलाइजेशन है। ऐसे जाहिल को तो ये भी नहीं पता, इस मूर्ख को, कि सिविलाइजेशंस अलग होती हैं, धर्म अलग होते हैं, ठीक है। मैं आज अगर ईसाई बन जाऊं तो मेरी सिविलाइजेशन नहीं चेंज हो जाएगी। मैं रोटी छोड़ के ब्रेड खाना नहीं चालू कर दूंगा, ब्रेड खाने से मेरी सिविलाइजेशन नहीं चेंज हो जाती है। मैं मेरे अगर बाप दादा अगर वेजिटेरियन थे और मैं बीफ खाना शुरू कर दूं तो मैं अरब नहीं बन जाऊंगा या मैं यूरोपियन नहीं बन जाऊंगा। तो इसने बोला कि नहीं, हमारी सिविलाइजेशन अलग है। तो जो अलग सिविलाइजेशन का ये जो शूरन है, ये बार बार क्यों बेचा जा रहा है? ये इसीलिए बेचा जाता है कि भाई आपको याद रखिए कि पाकिस्तान जिस नाम पे बना है, कहते हैं पाकिस्तान किस नाम पे बना? पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। ये पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन, सारे मौलवी इस बात पे मुत्तहिद हैं कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना। भले ही वो ऑक्सफोर्ड में बना हो, चर्चिल के ड्राइंग रूम में बना हो, वो बात की बात है, लेकिन उनके हिसाब से ला इलाहा के नाम पे बना है। तो अब मुझे, और पाकिस्तान अल्लाह का घर है, तो अगर पाकिस्तान अल्लाह का घर है तो बाकी दुनिया में जितने देश हैं वो क्या शैतान का घर है? ये भी बताएं। तो ये जो सारा का सारा जो यूनिफाइंग फैक्टर वो खोजने की कोशिश करते हैं, वो सबसे आसान तरीका है हिंदू हेट्रेड। हिंदुओं के खिलाफ आप बात कर दीजिए, इंडिया के खिलाफ बात कर दीजिए। आप कहिए कि हम एक मुसलमान 10 हिंदू मार देता है। इस तरह की जो है कि चूरन जो है वो लाहौरी चूरन बिकता है वहां पे, वो बेच रहा है। तो और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना। और आप देखिए पाकिस्तान में जब भी क्राइसिस होती है, दो चीजें होती है पाकिस्तान में हमेशा। जब भी वो क्राइसिस में आती है, वहां की फौज, वहां के पाकिस्तान खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आता है, तो दो चीजें होती है। एक, पाकिस्तान में अचानक से तेल निकल आता है। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी आपने सुना था, ठीक है। पाकिस्तान, इमरान खान ने तो वो हाँ, चूरन भेज दिया। वो बेचारी एक्सॉन कंपनी और इटली की एएनआई थी, वो आके अपना 100 मिलियन डॉलर डुबो के वापस भी चली गई। वापस भी चली गई। तो उस समय क्या था? उस समय वो अनपॉपुलर था, इलेक्शन रिग करके आया था, महंगाई बढ़ रही थी, और जो मिसमैनेजमेंट थी पाकिस्तान की वो पीक पे थी। और आटे की, आपको याद है कि आटे की शॉर्टेज हो गई थी, तो चीनी की शॉर्टेज हो गई थी। तो अब कौम को कैसे मुत्तहिद करेंगे? तो जी तेल आ गया, तेल निकल आया, तेल निकल आया, ड्रिलिंग हो रही है। अब सारी कौम जो है आटा चीनी छोड़ के वो तेल की, अब तेल निकल आया, अब हम भी अरब हो जाएंगे। तो बेसिकली अरब बनना है ना लास्ट में। तो जैसे अरबों के पास इतना पैसा, हमारे पास भी पैसा होगा, हमारे पास भी जो है कि हम भी एक पाम आइलैंड बनाएंगे यहाँ पे सिंध के किनारे, और ये सपना जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो तो अभी देखिए फिर अचानक से, बहरिया टाउन तो उन्होंने बना ही लिया। लोग कह रहे हैं कि साहब कि बहरिया टाउन और अब पाम बहरिया आइलैंड में ज्यादा टाउन, फर्क नहीं है। अब बहरिया टाउन के मलिक रियाज के साथ क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए। भाई ले दे करके, एक बिजनेसमैन था तुम्हारे मुल्क में जिसके पास पैसा था, जो जो भाई रियल एस्टेट का ही बिजनेसमैन था, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा था। उसको जो है इन्होंने तुन के रखा हुआ है, बेचारा लंदन से वापस नहीं आ पा रहा। उसके उसके साले को उठा ले गए, उसके घर पे उसके बेटे को उठा ले गए, अगवा कर ले गए फौज। तो ये मलिक रियाज के साथ भी तो वही कर रहे हैं बहरिया टाउन वालों के साथ। तो एक तो वो तेल आ जाता है, दूसरा क्या है, जब क्राइसिस आती है तो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर तेल नहीं चल रहा है तो इंडिया के साथ कोई एक शॉर्ट वॉर हो जाए, कोई एक लिमिटेड कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो क्या होगा कि जी हिंदू मुसलमान की जंग हो गई। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हिंदू मुसलमान की जंग है पाकिस्तान में। तो जी हिंदुओं के खिलाफ जंग हो गई है, तो सारी कौम मुत्तहिद है, क्योंकि वो 10 चीजों पे बटे हुए हैं, वो फिरकों में बटे हुए हैं वहां पे। तो आपको पता ही है, शिया सुन्नी की मस्जिद में जाने को राजी नहीं है, सुन्नी शिया की मस्जिद में जाने को राजी नहीं है, और जो आपके ये कादियानी है इनके यहाँ तो सारे ही जाने को तैयार नहीं है। तो अरे अपने तो यहाँ, जला देते हैं इनकी मस्जिदों ठीक है, को। वो अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं बोल सकते। तो आप मुझे बताइए कि जो कौम इतनी चीजों पे डिवाइडेड है, वो एक चीज पे यूनाइट हो जाती है, वो है हिंदू हेट्रेड। ये हमारे यहाँ जो बैठे हुए, मैं कहता हूँ जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं ना, जिनको पता है ये चीज, लेकिन वो वर्ड अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि लगता है कि यार ना मैं थोड़ा सा, अभी जैसे एक मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनसे एक साहब मिले, तो उन्होंने कुछ मेरे प्रोग्राम की उनसे जिक्र कर दिया। ये रिटायर्ड ऑफिसर थे जो उनसे मिले थे, तो उनसे मिले तो बोले यार उसका प्रोग्राम देखा डिफेंस ऑफिस का, बहुत उसमें इंटरेस्टिंग, एक ये चीज ये चीज ये चीज। तो पता पलट के क्या बोलते हैं उनको, मैं सर्विंग सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर की बात बता रहा हूँ आपको। वो पलट के उनको बोलते हैं कि यार वो लड़का ठीक है, लेकिन यार ना वो थोड़ा हिंदुत्व टाइप का आदमी है। ये थोड़ा गड़बड़ है। आप सोचिए इस देश में